देखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ाए थे, तो 3 हेडिंग लगता है इसमें प्रिपरेशन का। एक तरह का प्रिपरेशन में अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है, एक तरह के प्रिपरेशन में सिर्फ अल्डिहाइड बनता है, और एक तरह के प्रिपरेशन में सिर्फ कीटोन बनता है। तो अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाने का तरीका है, पहला अल्कोहल से, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करा देंगे क्रोमिक एनहाइड्राइड के साथ, तो अल्डिहाइड बन जाएगा। हालांकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ कराएंगे तो एसिड बन जाएगा, इसलिए CrO3 ही लेना है। सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराएंगे तब कीटोन बनेगा। डिहाइड्रोजनेशन भी कराएंगे, यानी प्राइमरी अल्कोहल के वेपर को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराएं तो भी एल्डिहाइड बनेगा। डिहाइड्रोजनेशन करके सेकेंडरी अल्कोहल का भी वेपर को रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास कराएं तो कीटोन बनेगा। और 3 डिग्री से अल्कीन बन जाता है, कोई पूछा था। तीसरा प्रिपरेशन अल्कीन से, जिसमें अल्कीन का ओजोनोलिसिस करना है पहले, यानी रिएक्शन विथ ओजोन करना है, उसके बाद रिडक्शन कराना है। तो अल्कीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अल्कीन ओजोनाइड बनेगा, और अल्कीन ओजोनाइड में जिंक लगा देंगे तो ये जिंक ऑक्साइड निकल के अल्डिहाइड बन जाएगी। ये डिपेंड करेगा कि कैसा अल्कीन लिया गया है, उसी तरह का अल्डिहाइड और कीटोन बनेगा। बस मोटे मोटे तौर पे यही कहना था। डाइअल्डिहाइड भी बनेगा, है ना, डाइअल्डिहाइड भी बनेगा। और इसमें सिखाए थे हम कि ये डबल बॉन्ड को तोड़ दीजिएगा ना और ऑक्सीजन लगा दीजिएगा, है ना। और ये क्वेश्चन बताए थे जिसमें बताया ये थे कि प्रोडक्ट दे दिए थे, रिएक्टेंट कौन बनेगा ये पूछे थे। अल्काइन का भी एनालिसिस कराएं, उससे एक्चुअली में एक ही साथ हमेशा डाइअल्डिहाइड या अल्डिहाइड कीटोन दोनों बनता है। चूंकि 2 बॉन्ड टूटता ऑक्सीजन लगने के लिए, तीसरा बॉन्ड इंटैक्ट रह जाता है, सिग्मा वाला। इसके बाद अल्काइन के हाइड्रेशन कराए थे HgSO4 H2SO4 के प्रेजेंस में। तो अल्काइन में OH लगा था, मार्कोनी कॉफ रूल ऑफ एडिशन भी लग जाएगा इसमें। इसका एग्जांपल यहाँ पे, जहाँ पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन रहेगा वहीं पे OH जुड़ेगा। एक कार्बन पे 2 OH जुड़ जाता है, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल करके अल्डिहाइड बन जाता है। और ये वाला जब अल्काइन लेते हैं मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड अल्काइन, तब कीटोन बन जाता है। इसके बाद सिर्फ अल्डिहाइड बनाने के लिए एसिटाइल क्लोराइड का, यानी एसिड हैलाइड का रिडक्शन कराए थे PDBSO4, प्लेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट के प्रेजेंस में। कोई भी एसिड क्लोराइड हाइड्रोजन ले लेंगे और प्लेडिनाइज्ड बेरियम सल्फेट लेंगे, ये बन जाए। इसमें रोजेनमड साहब का ये कैटलिस्ट ही है, इसलिए कैटलिस्ट यदि डिफरेंट लिख देंगे तो रोजेनमड रिडक्शन रिएक्शन नहीं, दूसरा रिएक्शन हो जाएगा। स्टीफन रिडक्शन का कैटलिस्ट मतलब रिएक्शन का रिएजेंट SnCl2HCl, जो नेसेंट हाइड्रोजन देगा, और इसमें पहले इमाइन बनेगा, देन आफ्टर अल्डिहाइड बनेगा। यही बात बताए थे। इसमें एक ठो ईस्टर वाला भी था, हालांकि उसको लिखे नहीं थे। रिडक्शन विद डाइबल H, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड को डाइबल H लिखते हैं, डाई आइसोब्यूटाइल एल्युमिनियम हाइड्राइड। ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है, जिससे कि पहले इमाइन बनता है, 2 हाइड्रोजन लगेगा और हाइड्रोलिसिस करा देंगे, अल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। डबल बॉन्ड भी यदि होगा इसमें तो वो सेफ बच जाता है, यानी अल्कीन वाला साइनाइड का भी रिडक्शन करा देता है। फिर इटार्ड रिएक्शन था, CrO2Cl2 रिएजेंट, एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, और क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो CHO बन जाता है। इसी तर्ज पे एसिड एनहाइड्राइड CrO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाएं,
तब भी एल्डिहाइड बन गया। इसी तर्ज पे क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करवाएं, तब दो वो हाइड्रोजन हट के दो Cl लगा था, और दोनों Cl हटा करके डबल बॉन्ड वो लगा। और फिर गेटरमान कोच रिएक्शन था जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड लगता है। तो एल्डिहाइड का सिरप प्रिपरेशन हुआ था इतने टाइप में। अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन बचा हुआ है, और आप फिजिकल प्रॉपर्टी शुरू करा देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन, कीटोन का प्रिपरेशन, इसमें केवल कीटोन बनेगा। पहला, फ्रॉम एसिड हैलाइड when acid halide is react with dialkyl cadmium, it form ketone। देखो RCOCl एसिड हैलाइड कहेंगे, R डैश हॉल टू CD डाई अल्काइल कैडमियम, ये दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो ये दो मॉलिक्यूल लेना, Cl को CD के साथ में रिएक्ट करा देना, क्या निकल जाएगा CdCl2, और क्या बन जाएगा तो RC डबल बॉन्ड O R डैश, दो मॉलिक्यूल हो गया कीटोन। व्हेन एसिड हैलाइड रिएक्ट विद डायल्काइल कैडमियम, अब देखो आप दो मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O Cl ले लिए, और CH3 हॉल टू CD से रिएक्शन कराए, डाई मिथाइल कैडमियम CdCl2 CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या लग जाएगा यहाँ पे CH3। देखो रिएक्शन में सीखने वाली बात ये CdCl2, बस ये सीख गए रिएक्शन करा दीजिएगा, है ना। रटने से लैंग्वेज से कोई काम नहीं है भाई, बस ये सीखना है। यदि कहीं पे रिएक्शन में कैडमियम रहे तो आपको यही सीखना है कि CdCl2 निकल जाता है, उसके बाद सब स्मूथ हो जाएगा। तो इसके क्वेश्चन बनाने से बहुत ही जल्दी बनता है, खाली रिएक्शन का प्रैक्टिस होना चाहिए। सबसे आसान होता है ये बनाने में, और सबसे इजी नंबर यहीं से मिलता है। छोड़ देना है क्या तुमको अरे 40% तो रहता ही है ना, 40% क्वेश्चन का ऑर्गेनिक का रिएक्शंस रहता है एक आइडियल पेपर में, और खाली बना देना है। ये न्यूमेरिकल जैसा भी नहीं है, इसमें कुछ है ही नहीं, खाली सीख लेना है कि रटने से सोच लेना है कि रटेंगे और तब बनाएंगे। हाँ ले लेना, तो उसी के लिए रहता ही है। यही सब जो बीच बीच में करके जोड़ तोड़ के बनाते हैं ना, बस वही काम आता है।
फ्रॉम नाइट्राइल दूसरा लिख लिया होगा। मूड़ी जो है ना कम उठाना है। अब देखिए कितना उम्र हो गया आप लोगों का, लास्ट स्टेज वाले लिखने में एक बार मूड़ी उठाए और पूरा लिखा जाए, तो हर बात पे मूड़ी टप 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 उठाता रहता है, एक एक अक्षर। एरो भी देखी के देना है नहीं। चलिए अगला बता रहे हैं, दूसरा फ्रॉम नाइट्राइल, साइनाइड को बोलते हैं नाइट्राइल। ये इसमें क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पहले देखो, लैंग्वेज बाद में लिख देंगे। RC∼N सीधा देखो एकदम फ्री हैंड, क्या बनेगा नहीं बनेगा सब यहां पता चलेगा। इसमें ग्रिगनार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कराना है, CH3MgBr, और ये रहता है तो ड्राई ईथर भी रहता है, लिखे ना लिखे कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये दोनों सामने में है और हम लोग को रिएक्ट करा करके प्रोडक्ट बनाना है, क्या सोचेंगे? एकदम सिंपल, जैसा कि हम आपको बताए हैं कि कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। हर रिएक्शन के पीछे कोई ना कोई कारण क्या खोजते हैं, दो या तीन गो चीज खोजते हैं जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन छोड़ के सब जगह लग जाता है, कि कोई बेईमान होगा या फिर कहीं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा होगा। तो नाइट्रोजन बेईमान दिखाई दे रहा है तो नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन, देखिए रिएक्शन कराना शुरू हो गया। अब आप लोग काहे नहीं ढूंढ पा रहे बेईमान, समझ ही नहीं आता है। यहां पर ढूंढने के लिए दो चीज था, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव था और ये पाई बॉन्ड भी था, बात हो गया। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज पड़ना है? प्लस। अब आइए रिएजेंट पे, Mg पे कौन सा चार्ज पड़ना है? प्लस। कार्बन पे कौन सा चार्ज पड़ना है? प्लस माइनस जोड़ दीजिए, बात खत्म है। RC∼N, N के साथ क्या जोड़ दें? Mg, और एक जो बॉन्ड बचा उसके साथ कार्बन पे क्या जोड़ दें? माइनस प्लस प्लस माइनस करना है। अब इसमें हाइड्रोलिसिस करा देना रहता है, वाटर जोड़ना है। कल ही बता रहे थे, वाटर जब जोड़ना है तो वाटर को OH2 समझना। जब वो डबल बॉन्ड के तरफ जुड़े तो इधर ऑक्सीजन जाएगा और इधर हाइड्रोजन जाएगा, तो बताओ क्या बन गया? RC∼CH3। देखिए प्रोडक्ट तक कैसे पहुंचा जाता है। ऑर्गेनिक में सिर्फ यही दिमाग में घुस जाए, प्ले हो जाने दो बात, ये कितना आसान है। कमजोर बॉन्ड, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और प्लस माइनस कर देना है। क्या लिखेंगे? लिखना तो ये फॉर्मेलिटी है, बचपन जैसा का काम है। व्हेन अल्काइल नाइट्राइल इज रिएक्ट विथ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, एक लाइन उसी पर तुम लोग चलेगा ना तो हो जाएगा। इट फॉर्म एन एडक्ट, एडक्ट कहते हैं किसको? एडिशन प्रोडक्ट को। बीच अपॉन हाइड्रोलिसिस कीटोन इज प्रिपेयर्ड। हाइड्रोलिसिस से क्या बन जाएगा? कीटोन बन जाएगा। हम तो कितना मौका आप लोग को दिए कि भाई तुम ही बताओ क्या लिखें, प्लस CH3MgBr। अब बोलो तुम ही लोग क्या लिखेंगे, हम अगला बोलो, एकदम ग्रीन ग्रीन लिखेंगे।
CH3 CH2 डबल बॉन्ड इनके साथ MgBr, और इधर में अब क्या जोड़ेंगे H2O। इधर क्या जाएगा, इधर क्या जाएगा, हो गया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो CH3। बताओ ये समझ में कितना जल्दी आना है। और हाँ यहाँ पे निकलेगा इसके साथ Mg के साथ Br, तो वो है ही है, एक ठो क्या बन गया NH2। बताओ इतना आसान क्या ही बना देते हो इतना आसानी से। ये इतना आसान है। आई इसको सबको बाहरियों की कितना वो लगते रहता है कि बाप रे ऑर्गेनिक में खाली रिएक्शन में रटेंगे, तो रटेंगे तो वो तो कानून रटाएगा, वो रटाएगा, इतना रटता है, दिमाग को इतना फुर्सत है। दिन भर में 1000 मैसेजेस दिमाग में जाता है, 10,000 मैसेज जाता है, ना तो स्टोरेज कैपेसिटी, टेक्निकल कुछ ना कुछ सब रिएक्शन में है। रिडक्शन भी था तो क्या था, हाइड्रोजन जोड़ना था। अब याद रखना है कि रोजेन मड रिडक्शन लिख दिया तब हमको PdBSO4 लेना है, स्टीफन लिख दिया तो SnCl2HCl लेना है। तो कितना बात है जी, 25 गो बात है ऐसा का। इसका एक चार्ट बनाएंगे ना, और उसका चार्ट बना करके उसको शॉर्टलिस्ट कर देंगे। भाई इतना याद करना था कि ये सब रजिस्टर्ड नाम के थ्रू है, तो जो नाम के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवा लिया उसको क्या ही करेंगे। और एक रिएक्शन होता है कीटोन का बनाने का, वो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है ना, वो 2 बार चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन में एसाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है। तो शेयर तो कर ही देंगे, लिख नहीं रहे हो क्या बाबू, लिखना बहुत जरूरी होता है। लिखने से इंफॉर्मेशन जो ब्रेन में जाएगा ना कुछ देर तक टिकता है। आप लोग अब एग्जाम में नहीं हो गए तो आप लोग ये बात को ना सबके लिए बता रहे हैं कि जब कोई खराब बात लगने लगे कि समझ नहीं आ रहा है, तो बस वहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। तो लिखना जब स्टार्ट करिएगा ना, धीरे धीरे 10 लाइन लिखने के बाद समझ आना स्टार्ट होगा। इसको प्रैक्टिसाइज करके देखिएगा। खाली मैथ लिखने से नहीं होगा, मैथ बनाता रहता है, मैथ बनाते रहता है, बना आंसर आ गया तो मजा आ जाता है। ये बात सही है। वही कम फिजिक्स केमिस्ट्री में भी करना होगा। कॉपी नहीं पढ़ता है, अच्छा नोवेल पढ़ता है। हाँ, नोवेल वोवेल पढ़ने का मन करता होगा, और उसमें भी एगो भूत रहे तो और मजा आता है। कुछ इमेजिनरी। बड़े बड़े कोई भी यहां पर देखो, ये भी रिएक्शन जो हो रहा है ना इधर, क्या है इससे कोई मतलब ना है ना। ये सिर्फ किससे मतलब रख रहा है, C ट्रिपल बॉन्ड एन। बाकी सब लटका हुआ है और लटकते चला जाएगा, वो कितना बड़ा रहे, रिंग रहे, ये सबसे लेना देना कुछ नहीं है ना। इसीलिए इसको कहते हैं पहले रिएक्टिव साइट ढूंढ लेना होता है कि रिएक्ट कौन करेगा। तो CN रिएक्टिव साइट है, बाकी थोड़े ना कुछ होना है। तीसरा, फ्रीडल क्राफ्ट
एसाइलेशन रिएक्शन, एफसी एसाइलेशन कहते हैं, है ना, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एफसी एसाइलेशन। क्या करना रहता है देखो इसमें, बेंजीन रिंग लीजिएगा देखो, और साथ में रिएजेंट CH3COCl। अरे 40% पूछता है, 40% में 10-20% में तो ये लिख ले रहता है रिएक्शन में होगा क्या। बहुत रेयर होता है जब 2-4 नंबर का रहता है कि राइट नोट्स ऑन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन या स्टीफन रिडक्शन, तब ना रिएजेंट का नाम याद रखना है। देखो इसमें क्या सोचेंगे, क्यों नहीं सोचेंगे, बेंजीन पर सब जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन, सब जगह पे हाइड्रोजन रहता है कि नहीं रहता है। तो हाइड्रोजन यदि हटाएंगे और रिंग पर इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, ये दो इंफॉर्मेशन तो आपको है, ये इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएगा माइनस चार्ज हो जाएगा, ऐसा तो है ना इंफॉर्मेशन। तो यहां भी तो इंफॉर्मेशन है, कार्बन पे प्लस, Cl पे, ये कार्बन पे प्लस आकर के यहां पर अटैक कर जाएगा, H हटाएगा Cl के साथ जाएगा, क्या नाम रखा जाएगा, HCl। और बाकी जो रिंग है वो बेंजीन रिंग का सब पोजीशन तो बराबर ही है, कहीं पर C डबल बॉन्ड OCH3। इतना आसान क्या मिलता है जी, इतना आसान कुछ रहता है क्या, और इतना आसान कुछ नहीं रहता है, सच्चाई तो यही है। बन गया कीटोन, है ना, दिस वन इज कॉल्ड एसीटोफेनॉन। रिएक्शन को हम कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, इस ग्रुप को कहते हैं एसाइल ग्रुप, इसीलिए नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। व्हेन बेंजीन, और यदि सोच रहे हैं कि रटेंगे तो तरीका आपका गलत है, इज रिएक्ट विथ एसिड क्लोराइड। कौन सा रिएजेंट होता है इसमें, एनहाइड्रस AlCl3 सूखा हुआ, यहां पर CH3 के अलावा यदि बेंजीन रिंग ही ले लेते तो ले लीजिए, कहीं कोई दिक्कत है, लिखिए। रिएक्शन करवा के बताइए। क्या ही याद करेगा जो ये काम आ जाए, सीखेगा तो भले काम आ जाए।
हो गया। देखिए ऐसा बनाए, यही Cl को हटाएंगे, यहां से H निकाल लेंगे एक ठो, और C डबल बॉन्ड जोड़ देंगे, और फिर जो है एक और बेंजीन रिंग यहां बना देंगे। क्या मॉलिक्यूल का नाम? बेंजोफेनॉन। मतलब केवल इतना सीख लेने से बना, या रट लीजिएगा इसको, रटिएगा तो कुछ और बनेगा? कुछ नहीं बनेगा। रटे तो यही है, तो बनेगा वो कैसे? हाँ, रटने से नहीं होगा। प्रैक्टिस जितना पढ़े, यही यही जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है ना, जितना पढ़े आज जाके घर पे लिखिए कॉपी बंद करके, कि आज सर कौन कौन सा रिएक्शन पढ़ाए थे, रिकॉल करिए। अब थोड़ा सा यदि नहीं दिखे तो उसको देख के फिर आगे बढ़ जाइए, तब होगा। यही यही वो केमिस्ट्री है जिसको जितना बार आप जाके घर में लिख दीजिए कॉपी बंद करके, उतना आसान लगने लगेगा। और जेई का तो सब क्वेश्चन बन जाएगा यदि रिएक्शन दिमाग में रहेगा तब। चैप्टर्स में थोड़ा अभी कम हम बता रहे हैं, इसलिए कि इसी में एक और कुछ हो लगा देता है। तो अभी शुद्ध प्रिपरेशन हम चूंकि पढ़ा रहे हैं एल्डिहाइड का या कीटोन का, कुछ और लगा देंगे तो एल्डिहाइड कीटोन थोड़े ना बनेगा। लेकिन दो चीज जब जानते रहेंगे तो कुछ और लगा दे तो बना देंगे, करेंगे। ये था कीटोन का प्रिपरेशन। अब सब लिख दें 2-3 मिनट में हम, देखिए कैसे लिखना है। एल्डिहाइड कीटोन, सुनो, एक बार एल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों का प्रिपरेशन पढ़े थे। अब जो बच्चा बता रहे हैं ना कि याद करना है, तो याद कितना सन बात रखना है वो बता रहे हैं हम। जब एल्डिहाइड कीटोन दोनों पढ़ना है, दोनों का प्रिपरेशन बात करना है, कितना से याद होना है? किससे बन रहा था यह? प्राइमरी अल्कोहल से CrO3 डाल करके सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन रहा था CrO3 डाल के। कीटोन के लिए लिखे हैं ये, हम वो एल्डिहाइड के लिए लिखे, है ना। एल्डिहाइड में ही प्राइमरी अल्कोहल में रटना जो कह रहा है, याद रखना है, तो याद ये रखना है, रेड हॉट कॉपर ट्यूब 573 केल्विन पे, रेड हॉट कॉपर ट्यूब उतना ही केल्विन पे, कितना 573। और सेकेंडरी अल्कोहल देखो ऐसे ऐसे ही याद रखना है। हो गया। और अल्कीन का ओजोनलिसिस करवाए, अल्कीन का ओजोनलिसिस करवाए, और फिर जिंक के साथ रिडक्शन कराएं। जिंक ऑक्साइड निकल गया था, अल्कीन के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि एल्डिहाइड बनेगा कि कीटोन। इसका एरो यहीं तक रखते हैं कि इससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनेगा। अल्काइन ले लीजिए, देखो ना कै मिनट में हो जाएगा। Hg2+ H2SO4, क्या जोड़ देंगे इसमें अल्काइन में? H2O। डिपेंड करेगा, इथाइन रहेगा तो एल्डिहाइड बनेगा, दूसरा कुछ रहेगा तो कीटोन बनेगा। बात खत्म। यही इतना था एल्डिहाइड कीटोन। क्या सब याद ही नहीं रहता है? ये इतना नहीं याद रहेगा, मतलब इतना बना दे 1 घंटा में तो पूरा ऑर्गेनिक हो जाता है। प्रैक्टिस है वो विटामिन। हाँ, आए प्रैक्टिस रहता है बचवा। एल्डिहाइड तुम लोगों को बता रहे हैं ना कि बस जाके घर पे ही क्या रहता है कि लिख देना है एक
प्रैक्टिस वही होगा, 2-3 बार आप भी लिख दीजिएगा, आप भी मेरी तरह हो जाए। खाली एल्डिहाइड कैसे बना था? तो बोलेंगे सर पहले तो रोजेनमर्ट रिडक्शन कराए थे एसिड हैलाइड में, एसिड हैलाइड लिए थे, प्लेटिनाइज्ड बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन लेके हो गया था। दूसरा बार सर नाइट्राइल ले लिए थे आप, नाइट्राइल में SnCl2 HCl डाले थे, है ना, तो इमाइन बना था और इमाइन का हाइड्रोलिसिस किए थे, तो थोड़ा एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं इसमें, है ना। अल्काइल नाइट्राइल लेंगे, अल्काइल नाइट्राइल में SnCl2 HCl डालेंगे तो इमाइन बन जाएगा और इमाइन का हाइड्रोलिसिस कर देंगे, एल्डिहाइड बन जाएगा, है ना। इसी तरह से नाइट्राइल में डाइबल H लेंगे, डाइबल H लेंगे तो इमाइन बनेगा और इमाइन का हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एल्डिहाइड बनेगा। इसी तरीके से जब टॉलिन लेंगे, टॉलिन CH3 के साथ हम लोग CrO3 CrO2Cl2 लेंगे तो एक क्रोमाइल कॉम्प्लेक्स बनाएगा और जिसका हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो बेंजल्डिहाइड बना देगा, है ना। ये देखो इटार्ड रिएक्शन हो गया, रोजेनमर्ट रिडक्शन हो गया, स्टीफन रिएक्शन हो गया, कितना सब याद हो गया, तुरंत में याद हो गया। और यही CH3 रहेगा सर, इसी CH3 के साथ यदि हम लोग एसिटिक एसिड ले लें और उसमें भी रिएक्शन करा दे वाटर के साथ फर्दर तो भी एल्डिहाइड ही बनेगा सर। इसी में Cl2 लगा दें तो पहले सब्स्टिट्यूशन होगा और फिर वाटर जोड़ दें तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा। इसी में नहीं, बेंजीन में जब कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दें एसिडिक मीडियम में तो गेटरमान कोच रिएक्शन होकर के एल्डिहाइड बनेगा। बताइए कितना सब बात था, खत्म हो गया, 20-25 पेज में लिखा हुआ था। अभी इतना ही बात रहता है, यदि आप सोचते हैं कि यार रटेंगे तो शुरू कीजिए ना, हम तो वो भी हर चैप्टर में आपको करके दिया। कीटोन, और वैसे जो आप कह रहे हैं उससे तो ये सब होने वाला नहीं है, आप कुछ कह नहीं रहे, वैसे हम बना रहे हैं कि बचपन जैसे सोचता है कि एक दिन आएगा रटना शुरू करेंगे, है ना, और दिन आता है फरवरी में। कीटोन आज बताए ना, कीटोन के लिए अभी अभी बताए, 3 गो था कीटोन में, क्या था, एसिड हैलाइड में डाई अल्काइल कैडमियम डाले थे, एसिड हैलाइड में डाई अल्काइल कैडमियम डाले थे। और कीटोन में क्या था, एसिड अल्काइल नाइट्राइल में ग्रिग्नाइड रिएजेंट डाले थे, अल्काइल नाइट्राइल में ग्रिग्नाइड रिएजेंट डाले थे, ग्रिग्नाइड रिएजेंट। अब ग्रिग्नाइड रिएजेंट CH3MgBr होता है, अरे आराम से। और एक ठो क्या था, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन था जिसमें बेंजीन में एसिड हैलाइड
हाँ ये सब कोई बड़ा बात नहीं। एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में बताइए तो साहब, 5 मिनट नहीं लगता है, घड़ी देख करके बताते हैं। 5 से 7 मिनट में अल्डिहाइड कीटोन का, अल्डिहाइड का, कीटोन का, सबका प्रिपरेशन हो। इसको दीवार में साटना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन इसको जब साट लेंगे दीवार पे, बाथरूम में जाके साट लीजिए, जहां जाके 15 मिनट बैठते हैं, है ना, सामने में देखते रहिए कि अच्छा ऐसे 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 पागल ही होना पड़ता है। हाँ, तब जाकर करके कोई काम का बात होता है लाइफ में, ऐसे तो लाइफ में भी कुछ नहीं होता है, सही बता रहे हैं हम। दुकान तो चलता ही नहीं है जब तक दिन रात उसके बारे में सोचने रहे। चलेगा एक रिटेल शॉप, बताइए ना, आज आपके पास में वो एक नमक का पैकेट है, दूसरा कंपनी वाला नमक का पैकेट है, ये नहीं याद आपको, याद भी नहीं, कस्टमर आया लौट जाएगा, 10 दिन लगातार लौट गया ऐसे में, तो कह देगा कि इसके यहाँ तो कुछ रह भी नहीं करता है। अगले बार से वो आपके यहाँ जाएगा नहीं कि इसके यहाँ कुछ रह भी नहीं करता, माइंड सेट हो गया। तो दिन रात उसको याद करके रखना पड़ेगा कि क्या दुकान में है क्या नहीं है, तब जाकर के एक दुकान भी चलेगा। तो ये आज न कल करना ही पड़ेगा। अब दुकान में कम आइटम होता है, मतलब एक आध हजार आइटम रहता है, ये है वो है ये है वो है, अलग अलग ब्रांड का। अब उसमें कौन कौन सा है आपके पास स्टॉक, आज कल परसों, ये देखना पड़ता है। बताइए ना, कम टेंशन है कहीं पे। चलिए काम कीजिए, वो सब बातें अलग हैं, करिएगा क्या, वो सब बात अलग है। करना तो एक ना एक दिन मेहनत है ही है। अब देखो इतना ही बात से, अभी हम 4 क्वेश्चन आपको देंगे, और चारों क्वेश्चन में लगेगा ही नहीं कि कुछ इसमें पढ़ना भी था, सब आराम से फटाफट बन जाए। है ना, CrO3 के अलावा कौन सा रिएजेंट और हो सकता है। अब देखिए, ऐसा इतना प्रिपेयर यदि चार्ट कीजिएगा, तब अल्कोहल में पढ़ाए थे, पॉलीक्रोमाइल क्लोरेट PCC, पारिडीनियम क्लोरा, लिखते हैं। लिख रहे हैं। अभी तक हेलोल्केन से बताते रहेंगे, कुछ नेम रिएक्शन का लिस्टिंग बना दीजिए, 25 को मिलेगा, 23 को 25 को। अब यहाँ पर नेम रिएक्शन में रोजन मड हो गया ना जी, रोजन मड, कोई ना कोई शॉर्टकट बना देंगे नाम याद रखने के लिए। इमाइन, स्टीफन, क्रोमाइल क्लोरेट वाला, इटार्ड, हो गया। देखिए 3 गो नाम, बात खत्म। ये वाला गेटरमान कोच, कोच रिएक्शन, कुछ अपना शॉर्टकट बना दिए, ये कोच रिएक्शन है। गेटरमान से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसमें कोच रिएक्शन याद रखना, क्योंकि गेटरमान रिएक्शन एगो बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड में भी था, सेंड मेयर के साथ गेटरमान। चीजें आसान है, उसको बड़ा करके आप एक प्लेटफॉर्म खुद ही के ब्रेन में दिए हुए हैं, इसलिए वो बड़ा है।
पढ़ने के बाद ही होगा ये, ऐसे नहीं होगा। याद ये रखना है, सीखना वो है जो करते हैं, वो जो डिटेल करते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गया उधर गया, वो सीखना है। और इतना बात याद रखना है। और ये याद रोज कैसे रहेगा? 4 गो चैप्टर था, 4 गो सीट लगता A4 साइज का, और ये साइज का 4 सीट का मतलब 2 फीट जगह, 2 फीट बाई 1 फीट, 2 स्क्वायर फीट। कहीं रूम के 2 स्क्वायर फीट में 4 चैप्टर फिट हो। जहाँ रहते हैं, जहाँ सोते हैं आप, वही ना है, या जो बेड है उसके माथा पे। क्या करना था? ऐसे बैठते चुपचाप उसको देख लेना था। ये सब में बिजी करिएगा ना ब्रेन, तो देखिएगा ब्रेन का शार्पनेस बढ़ेगा। और ये सब करने में डर ही लगता है भाई, ये सब कौन करे जाता है। फिर तो दिमाग में उड़ उड़ के जाएगा, तो उड़ के तो ना जाएगा। फिर तो आपका बोर्ड है ये, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन का फार्मूला पूछ के हैप्पी हैप्पी, बोले हम भी हैप्पी तुम भी हैप्पी। सबसे पहले एग्जामिनेशन कहाँ होता है पूरे इंडिया में? बिहार बोर्ड में। सबसे कम ड्यूरेशन में एग्जामिनेशन कहाँ होता है? बिहार बोर्ड में। 6 दिन में, 5 दिन में पूरा एग्जामिनेशन खत्म। सबसे पहले रिजल्ट कहाँ आता है? बिहार बोर्ड में। 25 से 30 दिन के अंतराल में परीक्षा से रिजल्ट आ जाना है ना? फरवरी में परीक्षा दीजिए, 15 मार्च तक रिजल्ट ले लीजिए। 15 मार्च वो भी होली देख करके, होली से पहले अगला दिन या उससे एक दिन पहले या अगले के दिन उसके रिजल्ट का कैलेंडर डेट है ना? तो इतना फास्ट काम हो रहा है। रिजल्ट परसेंटेज 90%। पीछे होने का ही ये कारण है ना। पीछे होने का ही ये कारण है, क्योंकि आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो फर्स्ट हैं, इसलिए सब पीछे है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, सब स्मूथ है ना, एग्जामिनेशन हो गया टाइम पे तो हो गया सब, बस ये चाहिए, सब पास हो रहा है। अब आईआईटी वाला एनआईटी वाला जाने कि उसको क्या करना है, हमको क्या करना था हम बता दी। एक मानक है, बस उसको पास कर लेना है, और वो भी कैसे, इसका भी कोई चिंता नहीं है, चाहे कैसे भी, चीट से, मोबाइल से, ये सब यदि हो रहा है तो हल्ला नहीं करे। गांधी जी कहे थे बुरा मत देखिए, आप देख रहे हैं गलत है आप। सब कुछ स्मूथ। टेंशन होता है सीबीएसई बोर्ड वाला को, फेले कर देता है सीधा। जा, अरे ये लिखल था तो सही है, ये लिखल नहीं है तो गलत है ना? ये लिखल है तो सही है। जैसे इटार्ड रिएक्शन कहेगा CrO2 Cl2 लिखे हैं कि ना लिखे, यदि एग्जैक्टली यही लिखा है तो भाई इटार्ड रिएक्शन है। अब कोई CrO2 Cl2 के जगह पे CrO2 या CrO3 लिख दिया तो इटार्ड रिएक्शन नहीं है, तो कटेगा, नंबर नहीं मिलेगा। और यही तुम्हारा जो अपना देसी बोर्ड है थोड़ा लिबरल है, अरे लिख दिया ना, इतना कम है जी। पास कर दीजिए, वो ये मापदंड है। इसकी शुरुआत ही नहीं कर पा रहे ना, जो परीक्षा लेने का शुरुआत हुआ उसको स्ट्रिक्ट हो जाता, बच्चा पढ़ने लग जाता। जो अभी
पहुंचते पहुंचते इस समय तक लगता है कि अब आईटी लायक नहीं है, बोर्डवे हो जाए। उसको अभी आते आते लगता कि हम आईटीए करेंगे। और एक बार बिहार बोर्ड के बच्चे को लग जाए कि हमरा से हो जाएगा, फिर पढ़ भी जाएगा। लेकिन उसको हर परीक्षा में तो खोखला करता है, वहां जाता है पूरा मस्ती करके कॉपियां जमा करके चल आता है, तो भारी नहीं कभी लगा। चलिए, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज बस देखिएगा, जब भी याद करने का मन करे ना जिस चैप्टर को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, एक वो पेज ऐसा का पहला दिन बनाने का हिम्मत कर लीजिए। वो दूसरा दिन से खत्म है कहानी, वो आसान लगेगा। और हम कह रहे हैं कि इतना आसान और कोई पेपर न है। हम ही फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ा रहे थे, लेकिन हम ही कह रहे हैं कि उससे ज्यादा आसानी पड़ता है क्वेश्चन के मामला में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, कुछ सर्टेन चीज है, ये सर्टेन चीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना, ये भाई बिहारे बोर्ड वाले को आता है, लिख देते हैं मिथेनॉल गैस होता है। जनरली इसको लोग सॉलिड समझने या लिक्विड समझता है, तो लिक्विड नहीं होता है, ये मिथेनॉल गैस होता है रूम टेम्परेचर पर, है ना, गैस एट रूम टेम्परेचर। तो बात रूम टेम्परेचर का ही पूछा जाता है। मिथेनॉल समझ रहे हैं ना, मिथेनॉल मिथेनॉल नाम से सिर्फ थोड़े आएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड का अलग सॉल्यूशन बनता है, तो लिक्विड हो जाता है। तो सॉल्यूशन हम लोग बनाते हैं इसका ना, ऐसे ये खुद गैस होता है रूम टेम्परेचर पे। और इसके अगला जो मेंबर है ना इथेनॉल, ये वोलेटाइल लिक्विड होगा। भोला के पास जाने वाला, भोला के पास जाने वाला जिसका वेपर बन जाए, कारण है कि कोई इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग वाला लग नहीं रहा होता है, इसलिए ये वोलेटाइल होता है। जब इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग वाला लगता है, तो मॉलिक्यूल को मॉलिक्यूल होल्ड करके रखता है, तो उड़ेगा नहीं। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता नहीं है, इसलिए उड़ जाता है, तो वोलेटाइल लिक्विड है। तो ये बातें हो गई फिजिकल स्टेट का। दूसरा इंपॉर्टेंट बात होता है बॉइलिंग पॉइंट का। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन, increases with increasing molecular mass और increasing number of carbon atom। and decreases with इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। ये बार बार लिखे हैं, हमेशा लिखे हैं, है ना, हर जगह पे फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो यही लिखाता है। ठंडा गरम लग रहा है जी।
ये बात सबके लिए कॉमन है, मतलब एक बार पढ़ो और सब जगह पे लागू होता है ना। कार्बन के नंबर बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है और ब्रांचिंग बढ़ने से घटता है, मतलब आइसोमेरिक का केस है। सबसे ज्यादा कार्बन का नंबर बढ़ेगा, सबका बढ़ता रहेगा, ज्यादा कम का क्या है। वो तो पहले ही बता दिए हैं बचवा। अगला पॉइंट है मेरा, अगला पॉइंट है एसिड का होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे ज्यादा। कल परीक्षा है, फिजिक्स का और केमिस्ट्री दोनों का एक ही दिन। क्या पता, एग्जामिनेशन हॉल में जाके पता चलेगा। हम बता देते हैं, कल है जो है वो वही है, फिजिक्स पहली पाली, दूसरी में केमिस्ट्री। अब वहां होता क्या है तो तुम ही बेटर जानोगे। हिंदी इंग्लिश परसों 19 20 21 तारीख को। बताइए ना, इतना भारी भारी सब्जेक्ट है, पहली पाली और दूसरी पाली में फिजिक्स और केमिस्ट्री है। एगो 10 से 1, एगो 2 से 5, यही ना शेड्यूल है। 9 से 9 से 12 में दोनों हो जाता है। देखिए कि आप भी आराम में और सर लोग भी आराम में, काहे टेंशन लेना है बिहार में टेंशन नहीं रखिए, बिहार में हैं आप। पढ़ाई के मामला में तो टेंशन लेना ही नहीं, इतना आसान पढ़ाई बिहार बोर्ड से ज्यादा भाई, बहुत बहुते आसान है। बताइए ना, इतना इतना हल्का तो ये स्कूल का एग्जामिनेशन नहीं लगा था दूसरा तीसरा में। अभी भारी होना चाहिए था तो उल्टा ही हल्का लग रहा है बिल्कुल। वो ठीक है, सीबीएसई वाला तो ठीक है। एग्जामिनेशन एक्चुअली में वैसे ही होना चाहिए, तब भी ना बच्चा पढ़ता है। वैसे ही वाला पढ़ के क्या है, पहले कहता था बीएससी एमएससी करके बेरोजगार है, अब आईएससी करके क्या हो जाएगा। अब जिसको जेई करना है वो भाई पढ़े अपना अलग से, उसका पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है। तो ये खराब है ना जी। एग्जाम्पल लिख दीजिए, और कितना बच्चा चिड़ियाता भी रहता है कि बाबूजी हमरा जो है बिहार बोर्ड में कराना था, सीबीएसई में कैसे करा दिए। तुम चिड़िया रहा है देखिए, हाथ उठाया हाँ, मेहनत है ना, पढ़ाने का एक तरीका है। कितना मेहनत गार्जियंस करते हैं बच्चे को नर्सरी से लेकर 10वां तक पढ़ाने में, रोज ढो के स्कूल ले जाओ, फिर लाओ, फिर ले जाओ, फिर लाओ। तीसरा, और जब मेन टाइम आता है तो ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए सरकार के हाथ, ये दिक्कत है। अब आपको छूट जाना है तो ठीक है, लेकिन बाद में 40 साल के होने के बाद जब ये कहिएगा कि हाँ हम देखे नहीं थे आप कितना पढ़ाए थे, 10वां तक कराया और 11वां में बिहार बोर्ड में एडमिशन करा दिए थे, तो उसी समय समझ गए कितना पढ़ा रहे हैं आप। ये कौन सुनेगा भाई।
देखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड, सुनिएगा ये इंपॉर्टेंट होगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन इज ग्रेटर देन हाइड्रोकार्बन, is greater than hydrocarbon and ether, while lower than alcohol and carboxylic acid of having comparable molecular mass. Of having comparable molecular mass. रीजन सुनिए, हाइड्रोकार्बन में वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एल्डिहाइड और कीटोन में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है। कारण क्या होगा? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड में ज्यादा, कीटोन में डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कम। तो एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कीटोन से है ना, वो तो यहां पर हम लिखेंगे है ना। सबसे ज्यादा देखो किसका होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। हाँ बोलो क्यों? तो उसी का ना मैग्नीट्यूड एल्डिहाइड में ज्यादा होता है, कीटोन में कम होता है। ये ज्यादा और कम बोल लिखे हैं। देखो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका? और तब अल्कोहल का, और उसके बाद आएगा एल्डिहाइड, और उसके बाद आएगा कीटोन, और तब ईथर आ जाएगा, और तब हाइड्रोकार्बन होगा। ऐसा ही टेबल एक अल्काइल हैलाइड के लिए भी बनाए थे, है ना। मॉलिक्यूलर मास कंपैरेबल होना चाहिए। तो अब देखो रीजन, एक बार फिर रिवीजन के तौर पे लो, रीजन वगैरह बता रहे हैं। इसमें क्या लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें भी क्या लगता है? इंटरमॉलिक्यूलर, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या लगेगा? ज्यादा। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फोर्स होगा कम। एल्डिहाइड कौन सा लगेगा? डाइपोल डाइपोल। दो के बीच में यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है तो दोनों को वेपर बनाना, यानी एक दूसरे से अलग करना मुश्किल होगा। तो डाइपोल डाइपोल फोर्स लगता है। इसमें भी डाइपोल डाइपोल फोर्स लगता है, डाइपोल डाइपोल फोर्स लगता है। ईथर में भी डाइपोल डाइपोल फोर्स ही लगता है, और कम मैग्नीट्यूड का, है ना। और हाइड्रोकार्बन में तो क्या वैंडरवाल सब में नहीं लग रहा होगा? सब में लग रहा होगा, वो एडिशनल फोर्स है ना। हम बताए होंगे आपको, जैसे हम दोनों के बीच में आपके बिना कहे हुए एक फोर्स तो लगता है जिसको कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वैसे ही ये वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सब में लग रहा है, उसके अलावे डाइपोल डाइपोल लग रहा है, उसके अलावे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लग रहा है, और उसमें उसके अलावे कुछ लग नहीं रहा है ना।
अब सीधा सीधा देखिए, यहां से आपको कितना सारा सवाल का कारण मिल जाएगा कि भाई एल्डिहाइड का बॉइलिंग पॉइंट कम है, अल्कोहल का ज्यादा क्यों? कह देंगे कि उसमें भाई स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगता है, जबकि इसमें डाइपोल डाइपोल ही लगता है। कोई पूछे अल्डिहाइड में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, कीटोन में कम, तो कहेंगे स्ट्रॉन्गर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एल्डिहाइड में, और वीकर डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कीटोन में। कोई बता रहा है एल्डिहाइड का ज्यादा, हाइड्रोकार्बन का कम, तो एल्डिहाइड का डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा लगता है, जबकि हाइड्रोकार्बन में सिर्फ वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। ये क्वेश्चंस का जवाब है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास जरूरी है लिखना। ये लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट। IHB का मतलब इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हो गया? बोलिए। लिख लिया? डाइपोल डाइपोल कैसे लगेगा? अब देखिए, डाइपोल डाइपोल फोर्स के ऑफ अट्रैक्शन का भी तरीका देख लीजिए। आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, ओ सी आर एच, है ना? ये देखो एल्डिहाइड लिखे स्लाइटली माइनस स्लाइटली प्लस, स्लाइटली माइनस स्लाइटली प्लस, ये दोनों के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसी को बोलेंगे डाइपोल डाइपोल। ये एल्डिहाइड का बनाए और ये कीटोन का। कीटोन में आर होता है। अब कीटोन का मैग्नीट्यूड कम बताएं, ये कम क्यों, ये भी बता देंगे। हाँ, ये दोनों में तो यही डाइपोल डाइपोल लग रहा है ना, लेकिन कीटोन में कम क्यों हो गया, इस पे बातें करना है।
तो कीटोन में कम होने का कारण आपको पूछा जाए तो आप स्ट्रक्चर देख के क्या बोलोगे? तो आपको सबसे पहले देखना चाहिए ना कि भाई ये दोनों में अंतर कितने बात का है। तो उसमें एक हाइड्रोजन है, इसमें एक अल्काइल ग्रुप है। तो जो भी कम ज्यादा हो रहा होगा ये तो इसी के डिफरेंस से हो रहा होगा, और तो कुछ डिफर ही नहीं है। तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन देने वाला है। तो इलेक्ट्रॉन दे करके इसके पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को कम कर देता है ना? इसकी पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को, तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस भी कम हो जाएगा। ये तो लग रहा है इसलिए ना भाई कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। जितना ज्यादा इंटेंसिफाई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होगा। यानी ड्यू टू presence of इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, समझना इस बात को, फिर जरूरत पड़ेगा केमिकल प्रॉपर्टीज में भी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग अल्काइल ग्रुप है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज लेसर एट कार्बन इन केस ऑफ, एट कार्बोनाइल कार्बन लिख दीजिए। एट, किसको बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन? जानते हैं ना सब, जो कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ा होता है इन कीटोन। सो लेस डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन कीटोन है ना, अल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल का मैग्नीट्यूड ज्यादा, कीटोन में कम, क्यों? ये भी डिस्कस हो गया।
हो गया। अब एक बात होता है सॉलिबिलिटी, अल्डिहाइड कीटोन की सॉलिबिलिटी। लिखें, आगे बढ़ें। सॉलिबिलिटी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, solubility, lower member of aldehyde and ketone soluble in water, while solubility decreases with increasing कार्बन, है ना। अब ये सॉल्युबल क्यों हो जाता है? हाँ, तो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है ना। ये बात अब तो ऑर्गेनिक खत्म होने वाला है, तो लास्ट बार भी बता ही दें, ये जैसे दोस्त आप लोग से घुल मिल जाता है, वही बात है ना। सॉल्युबल हो गया, एक दूसरे में मिल गया है, तो मिल गया तो कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा, उसी को हम कहते हैं कोई ना कोई अवगुण मिला रहा होगा, तो कोई अवगुण मिलाएगा तो दोस्ती होगा। तो अल्डिहाइड और कीटोन कौन सा अवगुण मिला रहा है वाटर में, मतलब वाटर के साथ अवगुण मिलाता है, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? तो बोलेंगे सर एक OH होना चाहिए और एक मॉलिक्यूल के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। ये स्लाइटली नेगेटिव और ये स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली नेगेटिव। ये देखिए बीच में एक तो क्या बनाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, है ना। ये वाटर मॉलिक्यूल है, और अल्डिहाइड के साथ में यही बतवा जब कीटोन के साथ में होने लगता है ना, तो फिर कीटोन में इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता है। बोलेंगे सर अब इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होता है, तो हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होता है। अब इसका कारण क्या होगा? तो भाई कारण भी वही है, एक अल्काइल ग्रुप आने की वजह से, एक अल्काइल ग्रुप आने की वजह से क्या होने लगता है दोनों के बीच,
मतलब ऑक्सीजन या कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव चार्ज होने का मैग्नीट्यूड घटने लग जाता है। हो गया। पूछी जाएगी बात कि अल्डिहाइड ज्यादा सॉल्युबल होता है कि कीटोन, तो अल्डिहाइड इज मोर सॉल्युबल। और ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होगा ही। कॉपी खत्म किया एक ठो ही। हाँ अच्छा अच्छा, वही वाला है। हाँ वही मुश्किल। अब 4 क्वेश्चन देते हैं। ये तो आसान ही आसान है ना बिल्कुल। नहीं नहीं है ना, खाली क्वेश्चन लिखने में समय लगेगा। फिजिकल प्रॉपर्टी हो गया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं, इसमें है क्वेश्चन लेकिन हम थोड़ा सा उसी को अपनी भाषा में लिख के देते हैं आपको। CH3CH2 हॉल 4 CHO और उधर लिखा हुआ है, नहीं भाई 1OH। इधर लिखा है CH3CH2 हॉल 4 CHO। बताइए यहाँ पे कौन सा रिएजेंट लिखे होंगे, रिएजेंट बताना है। यही थोड़ा सा याद रखना है, बाकी सब आसान होता है। तो अभी अभी देखे थे अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाए, कहे तो बाकी सबके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। तो एल्डिहाइड से अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, प्राइमरी अल्कोहल है तो CrO3 डालते हैं यार, PCC डालते हैं यार, अभी समरी में आया था। तो दोनों में से कोई लिख दीजिएगा आंसर हो जाएगा। दूसरा ऐसा लिखा है पैराफ्लोरोटोलिन, थोड़ा सा अपने हिसाब से फैब्रिकेट किए, सवाल आसानी है। अब इससे हम बना दिए, देखो ये यहाँ पे फ्लोरो का फ्लोरो रहने दिए, यहाँ बना दिया CHO। बताइए यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या रिएजेंट लगेगा।
यही जो भूल जाते हो ना, यही 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 प्रॉब्लम है। जब रटने वाला है ना, बस इतना ही काम कर लो। अभी अभी बताए थे CrO2Cl2 क्रोमाइल क्लोराइड ईटार्ड रिएक्शन में CH3 को सीधा CHO में कन्वर्ट कर देता है। ईटार्ड रिएक्शन हुआ था। यही इस्तेमाल के लिए वो चार्ट बनाना है। तीसरा, CH3CH2 CH3 और यहां पर है CHO। क्या लिखे यहां पे, कौन सा रिएजेंट लगेगा? हाँ देखो, एक बच्चा बताया है ना, CHO मतलब क्या ही होता है, C डबल बॉन्ड OH। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे कि सर बताए थे कि डबल बॉन्ड काट के ओजोन रहता है जिंक के प्रेजेंस में, तो यहाँ डबल बॉन्ड O लगा देते हैं, यहाँ डबल बॉन्ड O, तो बन तो गया CH3CHO। इतना आसान कुछ मिलता है जी? 3 गो सवाल लिया, 3 नंबर मास्टर साहब देगा पूरा का पूरा। वैसे आसान क्या होगा, कई गो रिएजेंट होगा जी ऐसा। कीजिए कीजिए, ओपन अप, थोड़ा ओपन हो जाइए, है ना। ओपन हो जाने का मतलब है कि मतलब लग जाइए। आज समरी जैसे लिखे हैं ना, वैसे लिखिए, 1-2 बार लिखिएगा, बात खत्म है। अब देखिए, प्रोडक्ट बना रहे हैं, हो गया, प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्वेश्चन, प्लस C2H5COCl, यहां पे लिखा है एनहाइड्रस AlCl3, प्रोडक्ट बनाना है। दूसरा C6H5CH2 हॉल 2 CD, CH3COCl। तीसरा Hg2 प्लस H2SO4। चौथा चलिए देखिए कितना आसानी से बनता है। बन गया। बना दिया। क्या बताए थे कि यहाँ एगो H रहता है, ये Cl है, जोड़ दीजिए, बात खत्म। नहीं किए बात खत्म आप लोग?
C डबल बॉन्ड O, C2H5, बात खत्म। CD है यहाँ पे और ये Cl है, तो गया CH3CO, CO ऐसे लिखाता है और उधर में जुड़ जाएगा CH2 C6H5, पूरा का पूरा 2 मॉलिक्यूल, दो को लिखा था। इसमें देखो छुपाया है एक चीज, क्या छिपाया है? वाटर। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सजग रहना है ना। HG मरकरी वाला है, 2 OH यहाँ जुड़ेगा, वहीं पे कीटोन का डबल बॉन्ड लग जाएगा CH3। और CrO2 Cl2 वाला कौन रिएक्शन है जी? अरे बोलो ना एक दो बार अपने मुंह से नाम। कौन रिएक्शन है CH3 वाला? ईटार्ड रिएक्शन। क्या बन जाएगा CH3? बात खत्म। इतना आसान कुछ होता है क्या? बस तुम लोग वो काम कर लो ना, A4 साइज पेपर में पेन ले लो 2-3 कलर का, आज ले लो, 5 रुपए में आता।